अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इकदाम करे ताकि उसकी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के लिए इस्तेमाल ना हो। अफगानिस्तान में पायदार अमन मुश्तरका हदफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। कहा कि तमाम ममालिक को चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म की तुर्क, अज़रबैजान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और बेलारूस के सदूर से मुलाकातें। शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी मिले। वज़ीर आज़म का दौरा आस्ताना, शंघाई ताउन तंजीम और SCO प्लस कॉन्फ्रेंस में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि अफगानिस्तान में पायदार अमन हमारा मुश्तरका हदफ है। अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इकदाम करे। तमाम ममालिक को चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। खित्ते के रोशन मुस्तकबिल के लिए जोग्राफियाई और सियासी महासराई से खुद को आज़ाद करना होगा। The solution to our common challenges lies in working together. As leaders, it is our responsibility to rise above partisan geopolitics and join hands to secure a peaceful and prosperous future for our people. वज़ीर आज़म ने रुकन ममालिक के दरमियान मकामी करेंसियों के इस्तेमाल की तजवीज़ भी दे दी। Promoting the use of national currencies for mutual settlement within SCO region can help avoid international financial shocks. रुकन ममालिक के सरबराहान ने शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास के एलामिये पर दस्तखत भी किए। वज़ीर आज़म का कहना था कि रुकन ममालिक के साथ मिलकर SCO के एजेंडे के हुसूल के लिए काम करते रहेंगे। वज़ीर आज़म ने तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान, अज़रबैजान के सदर इल्हाम एलियो, ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमानूफ, किर्गिस्तान और बेलारूस के सदर से भी मुलाकातें की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बात कर लीजिए पेट्रोल पंप की बंदिश से पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कल मुल्क भर के पंप्स बंद करने का ऐलान। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। आपको बताते चलें कि वफाकी हुकूमत की आला सतह पर मुशावरत जारी, और इसी पर मजीद जान लेते हैं कफील अहमद से। कफील, अपडेट कीजिएगा। देखिए, कल पेट्रोलियम डीलर्स ने जो है वो बजट में जो टैक्स आयद किया गया उसके खिलाफ मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान किया है पेट्रोलियम डीलर्स ने। और उनका कहना है कि जो मुज़ाकरात किए गए थे FBR से और वज़ीर ख़जाना से वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए थे, जिसके बाइस से कल मुल्क भर में जो पेट्रोल पंप्स हैं वो बंद रहेंगे। अगर मैं आपको इस वक्त बताऊँ कराची की सूरत हाल, तो इस वक्त अगर हम बात कर लें तो कराची के मुख्तलिफ जो एरियाज़ के अंदर जो पेट्रोल पंप्स है वहाँ बहुत ज़्यादा रश है और लोगों में ये पैनिक फैल गया कि कल जो है वो हड़ताल होगी। यही वजूहत है। और दूसरी वजह एक और जो खबर सामने आई है वो ये कि एक और धड़ा जो पेट्रोलियम डीलर का है वो इस्लामाबाद से सामने आया है और उनका कहना ये है कि हुकूमत से मुज़ाकरात का अमल जो है वो जारी है और वो अभी जो है वो उन्होंने हड़ताल की कॉल की तरदीद करते हुए गए कि कल कोई हड़ताल नहीं, जबकि जो है वो अगर हम बात करें तो उनका कहना ये था कि टैक्स के हवाले से आइंदा हफ्ते जो है वो बात की जाएगी। तो इस वक्त अगर हम बात करें तो जो डीलर्स हैं वो दो धड़ों में तकसीम हो चुके हैं और लेकिन सूरत हाल ये अगर हम कराची लेवल पे बात करें तो पैनिक फैल गया शहरियों में और वो धड़ाधड़ जो है वो पेट्रोल पंप्स के ऊपर पहुंच रहे हैं और पेट्रोल जो है वो भरवा रहे हैं ताकि उनको कल किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। ताम अब से कुछ देर अगर हम बात करें 5 मिनट पहले मेरी अब्दुल समी खान से बात हुई है जो कि चेयरमैन है पेट्रोलियम डीलर्स के। उनका कहना है कि हड़ताल मुकम्मल तौर पर होगी और हुकूमत ने उन्होंने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत ने ऐसे लोगों को जो है वो खरीदा है जो कि सामने लेकर आ रही अपना गवर्नमेंट। ताहम उनका कहना ये था कि जब तक मुतालबात जो है वो माने नहीं जाते उस वक्त तक स्ट्राइक की जो कॉल है उसको वापस नहीं लिया जाएगा। कफील अहमद अपडेट करने के लिए। किसने कहा कि पेट्रोल की सप्लाई जारी रहेगी? हमने वाज़ेह तौर पर हड़ताल का ऐलान कर दिया है तो शक की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान ने मीडिया पर चलने वाली खबरों की तरदीद कर दी है। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा है कि सुबह 6 बजे से तमाम पेट्रोल पंप्स पर सप्लाई बंद हो जाएगी। हम में कोई धड़ाबंदी नहीं, हुकूमत ने कोई तंजीम खड़ी कर दी तो उसका इल्म नहीं। ये अफवाहें फैल रही हैं और कोई रिफॉर्मर ग्रुप कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इसके पीछे कौन लोग हैं या आपको इल्म है? जब हमने अनाउंस कर दिया सिर्फ PPTA पूरे पाकिस्तान में एक ही है और जब हमने अनाउंस कर दिया है कि हम हड़ताल करेंगे तो ये अफवाहें फैला के इसको सबोटाज करना चाहते हैं। हमने कोई सप्लाई की बात नहीं करी, कुछ बात नहीं कर रहे हैं, कोई याद दहानी नहीं कराई है। अगर कराते तो हम आपको बताते। हमारे पास तो कोई दरिया नहीं, कोई रिफॉर्मर ग्रुप कह रहा, हमें तो पता नहीं कौन सा ग्रुप है, ये भी गवर्नमेंट ने किसी को खड़ा कर दिया होगा। हमारे पास कोई दरीबंदी नहीं।
बिजली के माहाना 100 से 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए बुरी खबर, मुख्तलिफ स्लैब्स पर इजाफे की तफसीलात सामने आ गई हैं। वफाकी काबीना ने घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फ़ी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे तक मुकर्रर कर दिया है। तो बिजली के लाइन लॉसेस पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। बिजली की कीमतें ज़्यादा हैं, आवाम को सस्ती बिजली फ्राहम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। बलूचिस्तान को 10,000 मेगावाट देने को तैयार है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने सेनेट इजलास से खिताब करते हुए कहा कि आहिस्ता आहिस्ता मसाइल पर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। हुकूमत की कोशिश है कि आवाम पर बोझ ना डाला जाए। बात का एतराफ करते हैं कि हमारी बिजली की कीमतें ज्यादा हैं। इन ज्यादा कीमतों को कम करना हमारे पावर सेक्टर की इस्लाहात, हम इंशाल्लाह अगले 1 से 1.5 साल के अंदर इन इस्लाहात को अमली जामा पहना के इंशाल्लाह इसी हुकूमत के अंदर सार्फिन को एक बेहतर और सस्ती बिजली फराहम करने की पोजीशन में आएंगे इंशाल्लाह। हम आज भी बलोचिस्तान को 1500, 700, 2000 मेगावाट को छोड़ें 1000 मेगावाट की भी सप्लाई देने को तैयार है दिसंबर में। ये और मैं आपको रिस्पॉन्सिबली स्टेट कर रहा हूँ, अगर रुपए की कदर इससे नीचे ना गई तो आपकी जनवरी 2025 में आज के रेटों से वो रेट कम से कम 2 से 3% ओवरऑल पूल के ऊपर रिड्यूस होंगे। के इलेक्ट्रिक जान की दुश्मन बन गई। दिल की मरीज बुजुर्ग खातून की इलेक्ट्रिक को बददुआएं देने लगी हैं। मजीद तफसीलात जानने थे बोलने उसके नुमाइंदे साद शरीफ से साथ अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, कराची वालों के लिए कि सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा अजाब में अगर इसको कहूँ तो गलत नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक की जानिब से जो गैर एलानिया लोड की जा रही है, 12-12, 14-14 घंटे लोगों को लाइट फराम नहीं की जा रही इस शदीद गर्मी में। मेरे साथ यहाँ पर भी एक बुजुर्ग खातूनी मौजूद हैं। अम्मा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा कैसी तबीयत है? बस तबीयत क्या, हार्ट पेशेंट है भाई, लाइट नहीं होगी ना कहीं कुछ है इसके अंदर तो जाहिर है बंदा मरेगा। एक तो वैसे हार्ट पेशेंट है, गर्मी से बंदा मरेगा। इतना कहे ये लाइट नहीं दे रहे कम वक्त के बच्चे या गरीबों का हक चूस रहे हैं, इनको कोई कहने वाला नहीं है। ये किस बात की हुकूमत है कि कैसे दिल की मरीज है आप, कितनी मुश्किल हो रही है आपको यहाँ? बहुत मुश्किल हो रही है, हाथ पंखे जल के हाथों के हाथ रुक गई। कहीं वही एहसास नहीं है, लाइट नहीं देते 12-12 घंटे, रात को ले जाते हैं लाइट। अब क्या करें, कहाँ जाए? इनकी तो बीवियाँ बैठी हुई हैं ऐसीओ में, गरीब आदमियों को मारा हुआ, कहाँ जाए गरीब आदमी? हवाएं वो अल्लाह की वो बंद हो जाती है। हार्ट पेशेंट है वो लेटे हुए, उनको वो नहीं मरेंगे तो वो वैसे ही मर जाएंगे। शहरियों का के इलेक्ट्रिक से सिर्फ एक मुतालबा है कि हमारी बदवाएं नहीं लें, हमें जो लाइट है वो फराहम की जाए और जो ओवर बिलिंग का सिलसिला है इसको ख़त्म किया जाए। जी 8 जून 2022 को इस्लामाबाद में तेज़ रफ्तार गाड़ी से कुचले जाने वाले शकील तनोली के लवाहिकीन आज भी इंसाफ के लिए दरबदर है। इस्लामाबाद में शकील के लवाहिकीन ने एहतजाज किया और इंसाफ का मुतालबा किया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अली शेर से। अली शेर, अपडेट कीजिएगा। इससे मुतालिक आपको मज़ीद भी अपडेट करेंगे। आपको तब चलें 8 जून 2022 को इस्लामाबाद में तेज़ रफ्तार गाड़ी से कुचले जाने वाले शकील तनोली के लवाहिकीन आज इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे हैं और पुलिस ने एक्शन लिया है। शकील तनोली के वालिद रफ़ाकत तनोली समेत 5 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया है और पुलिस ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग भी की है। और इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अली शेर से हम रब्ता बहाल करने की कोशिश करें। आपको पता तो चलें कि 8 जून 2022 को इस्लामाबाद में तेज़ रफ्तार गाड़ी से कुचले जाने वाले शकील तनोली के लवाहिकीन का इस्लामाबाद के बाहर एहतजाज और इस पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए शकील तनोली के वालिद रफ़ाकत तनोली समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। 8 जून 2022 को इस्लामाबाद में तेज़ रफ्तार गाड़ी से कुचले जाने वाले शकील तनोली के लवाहिकीन आज भी इंसाफ के लिए दरबदर हैं। इस्लामाबाद में शकील तनोली के लवाहिकीन ने एहतजाज किया है और इंसाफ का मुतालबा किया जा रहा है उनकी जानिब से, जबकि शकील तनोली समेत 2 अफराद 2 साल कबल कहना के मुकाम पर तेज़ रफ्तार गाड़ी की जद में आकर जा बहक हो गए थे। आपको बता रहे हैं कि 8 जून 2022 को ये वाक़या पेश आया था। मज़ीद खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि कराची के अवाम पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, लेकिन पानी चोर माफिया का सरगना अरबपति किरदार कितने असासे रखता है, हैरान कुन तफसीलात मंजर आम पर आ गई हैं। दौरान हिरासत पानी माफिया के सरगना शकील महर ने सब कुछ बता दिया है। शकील डिफेंस में
बेंगलो और पेट्रोल पंप, टैंकर्स और कोचेस का मालिक भी है। मुलजिम कहां कहां पानी बेचता है, ये तमाम तफसीलात सामने आ चुकी हैं। और आपको बताते चलें कि शहर में पानी चोर माफिया इस वक्त सरगर्म है और इस दौरान पानी चोर माफिया का जो सरगना है वो अरबपति बन चुका है। शहरियों को पानी मैसर नहीं है, जबकि शहर का पानी बेच कर मुलजिमान जो है वो अरबपति बन चुके हैं। कराची के अवाम को पानी की बूंद बूंद को तरसा दिया गया है और एक जानिब लोड शेडिंग है, दूसरी जानिब पानी की भी शदीद किल्लत है। सवात वाक़या सबके लिए बाइसे फ़िक्र है। अगर कोई गिरोह कानून को अपने हाथ में लेगा तो कोई नहीं बचेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहा कि जड़ावाला जैसे वाक़यात की रोकथाम के लिए फ़ैसले करने होंगे। मज़हब को रुस्वा करने वाले सबसे बड़े मुजरिम हैं। सवात में जो हुआ वो हम सब के लिए बहुत ही बाइसे फ़िक्र एक चीज़ है। इस बात का तयन किए बगैर कि किसने क्या किया है, अगर मॉब आकर या कोई गिरोह आकर कानून को अपने हाथ में ले लेगा तो फिर तो कोई भी नहीं बचेगा। 2017-18 में सियासी स्कोर को सेटल करने के लिए जब हमें निशाना बनाया गया, उसके लिए हमने गोलियां भी खाई, बातें भी सुनी, इल्ज़ामात का सामना भी किया। जो मज़हब के ऊपर कोई धब्बा लगाने का बाइस बनता है वो सबसे बड़ा मुजरिम है। इज़्ज़त का कानून की जितनी पाकिस्तान में इस वक्त ज़रूरत है शायद कभी नहीं। जिसके पास माइक है मीडिया के ऊपर वो समझता है कि मुझे पूरी आज़ादी है कि मैं किसी की इज्जत उछाल दूं। हत्या के इज्जत को जो कानून है, जब उस पर लोग एतराज़ करते हैं तो मुझे समझ नहीं आती कि वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम हद तक करेंगे लेकिन हमें सजा ना दी जाए, हमें पूछा ना जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा वर्किंग ग्रुप की बानी PTI से मुताल्लिक़ रिपोर्ट गैर ज़रूरी करार दे दी है। मुमताज़ ज़हरा कहती हैं पाकिस्तान में जमहूरियत फ़ाल है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी के हवाले से रिपोर्ट हक़ाइक़ के मुनाफी है। पाकिस्तान में हर फर्द को मजहबी आज़ादी हासिल है। गजा की सूरत हाल की बात करें तो गासिब इजरायली फ़ौज के गजा में हमले जारी हैं। 24 घंटों के दौरान मज़ीद 58 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, 180 ज़ख्मी हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 38,000 से तजावुज़ कर गई है, जबकि 87,450 ज़ख्मी हो चुके हैं। हिज़्बुल्लाह ने कमांडर मोहम्मद नईम नासिर की शहादत पर इसराइल पर 200 से ज़ायद रॉकेट बरसा दिए हैं। रॉकेट से मुतादिद मकामात पर आग लग गई। बरतानिया में कबल अज़ वक्त होने वाले आम इंतखाबात में 5 करोड़ से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्तलिफ पोल्स के मुताबिक लेबर पार्टी 650 में से 450 नशस्तें हासिल कर सकती है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक पार्लियामेंट की 650 नशस्तों के लिए 4500 से ज़ायद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। मुतादिद पाकिस्तानी निजात बरतानवी उम्मीदवार भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। बरतानिया के गुज़श्ता इंतखाबात में 15 ब्रिटिश पाकिस्तानी कामयाब हुए थे। इलेक्शन में पोलिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 2 बजे तक जारी रहेगी। नताइज का ऐलान 5 जुलाई को किया जाएगा। पोलिंग के लिए मजमूई तौर पर 40,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। पहली बार वोट डालने के लिए शनाख्त ज़ाहिर करना लाजमी होगा। किसी भी जमात को हुकूमत बनाने के लिए कम अज़ कम 326 नशस्तें दरकार होंगी। नौमुंतखब पार्लियामेंट के अरकान 9 जुलाई को हल्फ उठाएंगे। लोग सर्जरी का पूछ रहे हैं। कभी कोई फैसला गुस्से में नहीं करते। जल्दबाजी के फैसले अक्सर नुकसानदेह होते हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने अपनी लाइन ऑफ एक्शन बता दी है। मजीद कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात वो साबिक क्रिकेटर्स देखेंगे जिनकी रोजी रोटी मुख्तलिफ TV चैनल्स पर बोलना नहीं है। सोशल मीडिया पोस्ट देखकर फैसले करता हूँ, ना करूँगा। PCB सोशल मीडिया पोस्ट से ना चल रहा है और ना चलने दूंगा। दिन में PCB या मेरे खिलाफ 4 पॉइंट्स करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पोस्ट करे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोहसिन नकवी का ये भी कहना था कि जिस दिन प्रेशर में आया घर जाना बेहतर समझूंगा। PCB के अंदर लोग दिखाते कुछ हैं और ग्राउंड में सच्चाई कुछ और होती है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के अपने दूसरे मैच में पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बैटिंग कर रही है। अब से कुछ देर पहले तक ग्रीन शर्ट्स ने अपनी बारी पर विकेट रन्स पर बना लिए हैं। इनिंग्स का आगाज़ कामरान अकमल और शर्जील खान ने किया। कामरान अकमल 5 रन बनाकर आउट हुए। मैच के लिए पाकिस्तान टीम में एक तब्दीली की गई है, जिसके तहत सोहेल खान की जगह अब्दुल रज़ाक को शामिल किया गया है। पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी। रिवायती हरीफ भारत से ग्रीन शर्ट्स 6 जुलाई को टकराएगी। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।